हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएलएम डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में एलएलएमयू बीए पार्ट 1 जियोग्राफी सब्सिडरी पेपर के स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्जाम हेतु चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ में हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो अन्य स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपना तैयारी कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर है, जो कि पहला चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है ज्योग्राफी का भौतिक भूगोल की प्रकृति कार्य क्षेत्र एवं प्रमुख विभाग। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे भी ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक एवं भूगोल को उसका सही स्वरूप एवं उद्देश्य प्रदान करने वाले विद्वान थे। तो ये जो विद्वान थे ये आपका कार्ल रीटर एवं एवी हम्बोल्ट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका और जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर देख सकते हैं राइट साइड में दिया गया है, तो मैं आपको वही रिव्यू करवा दे रहा हूँ ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आती है तो आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। जीव जंतु और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है। भूगोल की विषय वस्तु है यह कथन है। तो यह कथन जो दिए हैं वो लोवेक दिए हैं, ये लोवेक का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह कथन है। तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह कथन टॉलेमी का है। टॉलेमी का बॉयज़ का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं ये बुक्स का ही पीडीएफ आप सभी को बता रहा हूँ। तो आप लोग वैसे भी देख लीजिए, विजुअलाइज फॉर्म में जो भी चीज़ें देखते हैं वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा भौतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञान साइंस के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि भौतिक भूगोल को अनेक भूमि ये विज्ञानों का समन्वित रूप जिसे विद्वान ने बतलाया है वह विद्वान है। मतलब कहता है कि भौगोलिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित रूप जिस विद्वान ने बतलाया है वह विद्वान कौन है? तो वह विद्वान है स्टाटलर। ऑप्शन नंबर और इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान है। तो ये आपका है भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी की आकृति एवं स्थल रूपों का जो विज्ञान है वो भू आकृति विज्ञान है। सातवां प्रश्न है, भौगोलिक भूगोल की वह शाखा जिसमें वन्य जीवों तथा वनस्पति जगत का विस्तार से वर्णन किया गया है वो क्या है? तो वो आपका है जैव भूगोल। जैव भूगोल ऑप्शन नंबर 100 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जीव मंडल कहलाती है। धरातल एवं वायुमंडल के मध्य पट्टी वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पट्टी जीव मंडल कहलाती है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, जेम्स हटन आधुनिक ... के जनक माने जाते हैं। तो जेम्स हटन आधुनिक के जनक भू आकृति विज्ञान माने जाते हैं। जेम्स हटन जो है वो आधुनिक भू आकृति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 100 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि रदरफोर्ड ने किस आधार पर शैलों की आयु का आकलन किया? तो ये जो है रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर। उसके बाद आगे 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस भूगोल के अध्ययन से जीवों वनस्पति के विकास उनकी सुरक्षा आदि में सहायता मिलती है वह है? तो वह जो है जैव भूगोल है। ऑप्शन नंबर 100 इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं, भू वैज्ञानिक समय मापनी एवं सौरमंडल। तो इससे आप देख सकते हैं प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, किरीट मंडल से संबंधित है। तो किरीट मंडल से संबंधित सूर्य है। उसके बाद 13 है कि निम्न में से जिसे भू वैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी कहा जाता है वह है? तो वह जो है आपका चट्टानें हैं। 100 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, कार्बन अथवा कोयले का निर्माण जिस युग में हुआ वह युग है कार्बोनिफेरस युग। 2 उत्तर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वह युग जिसमें विशिष्ट केंद्रों पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ है वो है आपका अभिनव युग। अभिनव युग। और इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प है। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प जो है वो आपका नीनोजोइक कल्प है। बहुत उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु, तो पृथ्वी की आयु जो है वो 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है। 150 करोड़ वर्ष। 18 नंबर प्रश्न है जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी है, तो जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष है। बॉयस का उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि होम्स के अनुसार भूपटल पर अवसादों की अधिकतम मोटाई होती है, तो अधिकतम मोटाई 112 किलोमीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी दर्शाता है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9500 अरब किलोमीटर दूरी दर्शाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया है, तो सौर परिवार का मुखिया जो है वो आपका सूर्य है, यह आपको पता ही होगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर 100 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा, जैसे 21, 22, 23 सब है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है आपका शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 24 नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अथवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो या सबसे बड़ा ग्रह वैसे भी कहा जाए तो इसका जो है आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर परिवार का बृहस्पति है। 2 इसका उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है कितने दिनों में पूरी करती है, तो ये जो है 29 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। अब तीसरा आपका चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाओं का परिचय एवं भूगर्भ की आंतरिक रचना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है मुझे पदार्थ दो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा, यह कथन संबंधित है। तो मुझे पदार्थ दो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा, यह कथन जो है वो कांट का है। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की बाहरी सतह से नीचे की तरफ जाने पर प्रति 100 मीटर पर तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाता है आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से। तो ऑप्शन नंबर और इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास की कौन सी परिकल्पना है, तो वो निहारिका परिकल्पना है। तो 28 का आंसर तो आपका हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास की कौन सी परिकल्पना, तो निहारिका परिकल्पना। 29 नंबर प्रश्न है कि द्वैतारक सिद्धांत से संबंधित है, तो द्वैतारक सिद्धांत से संबंधित जो है वो जेम्स जीन्स है। जेम्स जीन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है निहारिका से 9 छल्ले निकले जो 9 ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यह किस भूगोलवेत्ता की धारणा है, तो ये भूगोलवेत्ता कांट है। कांट की ये धारणा है। 31 नंबर प्रश्न है कि जेम्स जीन्स ने सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी जिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया वह क्या है, तो वह जो है आपका ज्वारीय परिकल्पना है। बॉ इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस के गणितज्ञ लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है वह जो है निहारिका परिकल्पना है, जो कि आपको बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन है, तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन जो है वो है आपका वापक्रम। ऑप्शन नंबर बॉ इसका उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि सन 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान हैं, तो ये है आपका जेम्स जीन्स, जो 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित किए हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में निम्न में से कौन सा अप्राकृतिक साधन नहीं है, तो अप्राकृतिक साधन जो नहीं है वो आपका ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा आपका चैप्टर है जिसको भी मैं कवर कर ही देता हूँ, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति एवं प्लेट विवर्तनिकी का परिचय। चलिए इसमें देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो
वेगनर ने दिया था। 37 नंबर प्रश्न है कि संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये आपके थे होम्स थे। होम्स संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक होम्स। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है कि एल्फ्रेड वेगनर थे। तो एल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु भूवैज्ञानिक थे। एक जलवायु भूवैज्ञानिक थे। कौन? तो एल्फ्रेड वेगनर जलवायु वैज्ञानिक। 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सा खंड अंगारा भूमि का अंश नहीं है? तो अंगारा भूमि का अंश जो नहीं है वो है चीनी चबूतरा। ऑप्शन नंबर 100 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान लुथियन ग्रीन ने जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया वह है? तो वह जो है वो है चतुष्फलक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा चतुष्फलक सिद्धांत। फिर 42 नंबर प्रश्न है कि होम्स ने सन 1928-29 में भूगर्भ में होने वाली रेडियोधर्मिता के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है? तो वह जो है तरंग सिद्धांत है। जो 1928-29 में भूगर्भ में होने वाली रेडियोधर्मिता के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा? तो होम्स के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, तरंग सिद्धांत। 43 नंबर प्रश्न है कि होम्स के सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो होम्स के सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का जो निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड के विखंडन से हुआ। 44 नंबर प्रश्न है कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में ज्यामितीय सिद्धांतों में जो परिकल्पना अधिक महत्वपूर्ण है वह है? तो वह जो है आपका देख सकते हैं चतुष्फलकीय परिकल्पना। और इसका उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि जेफ्रे ने पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह सिद्धांत जो है वो तापीय संकुचन सिद्धांत है। वो इसका उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। ऑप्शन नंबर उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है महाद्वीपीय प्लेट तथा क्षेपित महासागरीय क्रस्ट की रगड़ से कितनी गहराई तक भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा 700 किलोमीटर। बॉय इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है भूपटल की गतिविधियों परिवर्तनकारी शक्तियों की व्याख्या की जाती है। तो ये आपका व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी से किया जाता है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है आपका इस वीडियो का, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है आपका हैरी हैस ने किया था। इसका आंसर बॉ हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए तैयार, अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।